बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। जंगों में ये बहुत ज़रूरी होता है कि अक़वाम अफवाज के पीछे खड़ी हों, यानी फ़ौजी अगर आगे लड़ रहा है तो शहरी उसके पीछे खड़े हों, उसकी सपोर्ट में खड़े हों और बता दें कि हम खड़े हुए हैं, हम आप पे भरोसा करते हैं। तो फ़ौजी बहुत जवामर्दी से, दिलेरी से लड़ता है, निडर होकर लड़ता है और जंग जीतता है। लेकिन अगर कौम पीछे ना खड़ी हो, कौम को भरोसा ना हो कि हमारा फ़ौजी हमसे झूठ बोल रहा है, ये लड़ेगा नहीं, ये भाग जाएगा और ये जो है वो हमें उल्लू बना रहा है कि सरहद पे क्या हो रहा है, इसकी हकीकत, इसकी सच्चाई हम तक नहीं पहुंचा रहा, तो फिर कौम पीछे नहीं खड़ी होगी तो फ़ौजी लड़ नहीं सकता। इससे भी बुरी सूरत हाल क्या होती है कि फ़ौजी उल्लू बना रहा हो और कौम को बता रहा हो कि मैं जवामर्दी से लड़ूंगा और ना लड़ रहा हो। वो कौम को बता रहा हो कि मैं लड़ते हुए चोटें खाई हैं मैंने, लेकिन उसने चोटें ना खाई हों। वो ये बता रहा हो कि मैंने दुश्मन का मुकाबला किया, आखिर दम तक किया और अब मैं जिस हाल में हूँ मेरा इलाज हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं, मैं वापस जाके लड़ूंगा, लेकिन उसे चोटें भी ना आई हों। तो फिर कौम भरोसा नहीं करती, फिर कौम मजाक उड़ाती है। नरेंद्र मोदी ने और भारतीय फौज ने भारतीय शहरियों को बुरी तरह से उल्लू बनाया और पूरी कौम को मामू बनाया। इन कुछ लोगों ने मिलकर ये समझ लें आप कि 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद लोगों को मामू बना दिया है। अब ये मुआजरा क्या है? मोदी अभी गए थे, लद्दाख कहकर गए कि वहाँ गलवान के फ़ौजियों के पास जा रहे हैं, लेकिन गलवान से वो कोई 250 किलोमीटर दूर जो है, जब वो रुक गए तो वहाँ पर एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई, तस्वीरें लेने का मौका बनाया गया और नरेंद्र मोदी को एक जगह दिखाया गया कि वो ज़ख्मी फ़ौजियों के पास गए हैं, उनका हाल जान रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, किस तरह से लड़ाई हुई थी गलवान वादी में, जहाँ 20 भारतीय फ़ौजी मारे गए थे, ज़ख्मी हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। तो नरेंद्र मोदी उनसे पूछ रहे हैं और ये जो पूरी अपॉर्चुनिटी है, फोटो अपॉर्चुनिटी, ये मजाक बनकर रह गई, ये पकड़ी गई, ये झूठ पकड़ा गया और फिर नरेंद्र मोदी का ही नहीं, भारतीय फौज का, उसके आम शहरी ने, उसके मीडिया ने बुरी तरह से मजाक उड़ाया। इतना मजाक उड़ाया, इतनी शर्मिंदगी, इतनी रुसवाई हुई कि भारतीय फौज को अफसोस का इजहार करते हुए मीडिया के रवैये पर, शहरियों के रवैये पर भारतीय फौज को अफसोस का इजहार करना पड़ा। ये बताना पड़ा कि आपके बहादुर फौजी आपके लिए लड़ते हैं, आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, ये हक़ाइक़ मैं आपके हवाले कर देता हूँ, आपकी समझ में आएगा कि हुआ क्या है। नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जा रहा है कि ये लेह, जो गलवान से भी कोई 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक जनरल हॉस्पिटल में भी गए और वहाँ उस हॉस्पिटल में इनकी कुछ फ़ौजियों से मुलाकात करवाई गई और ये गलवान के बलवान थे। गलवान के इन बलवान जो थे, इनसे नरेंद्र मोदी मिले, इनका हालचाल पूछा और हॉस्पिटल में जाके मिले। अब आप इसमें पहली तस्वीर देखिए, ये तमाम झूठ आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर में आपको नज़र आएगा कि यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, बड़ा सा हॉल है और ये ऑडियो वीडियो सेंटर है। इस ऑडियो वीडियो सेंटर को जो है भारतीय फौज कह रही है हमने कन्वर्ट कर लिया था हॉस्पिटल में, और ये जो है वो हम पे जो झूठ का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये गलत है। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ इसलिए कहा जाता है कि ये हॉस्पिटल नहीं है। अब आ जाइए, चलिए मान लेते हैं कि इन्होंने ऑडियो वीडियो सेंटर को जो है हॉस्पिटल के एक वार्ड में कन्वर्ट कर लिया ताकि गलवान के बलवान कोरोना वायरस के दीगर पेशेंट्स से अलग उनका इलाज हो सके और वो यहाँ पर हों, तो उनका इलाज हो रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए 3 मरीज़ हैं जो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। इनका बैठने का अंदाज़ देखिए। एक फ़ौजी आपको नज़र आ रहा है जो इस मंज़र की, भारतीय वज़ीर आज़म की इन फ़ौजियों से मुलाकात की, मिजाज पुरसी की तस्वीर खींच रहा है। अब पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर, इन दोनों को अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ ये बेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोबारा देखिए आपको कहीं किसी कॉर्नर पर कोई जो आईवी फ्लूइड्स के ड्रिप लगाने के स्टैंड्स होते हैं, ड्रिप्स होती हैं, वो नज़र नहीं आएंगे। आपको हॉस्पिटल के बेड के साथ साइड पर वो ट्रॉलीज़ होती हैं, टेबल्स होती हैं जिनमें सामान रखा जाता है, खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं, सिरिंजेस रखी जाती हैं, वो नज़र नहीं आएंगे।
बेड के सिरहाने पर एक टेबल होती है जिस पर डॉक्टर आएगा, नर्सेज आएंगी, मरीज़ की फ़ाइल होगी, उसकी कुछ मेडिसिन वगैरह भी हो सकती हैं, वो चीज़ें होंगी और उसकी तमाम डिटेल्स वहाँ पर होंगी। और वो डॉक्टर जो विज़िट करेगा वो उस फाइल को उठा के उसकी डिटेल्स देखा गया, आपको ये भी नज़र नहीं आएंगी। अब तीसरी तस्वीर देखिए, मोदी दो लोगों से बात कर रहे हैं और ये अंदाज भी देखिए, गौर करते रहिएगा कि इनमें हो क्या रहा है। आपको इन तमाम फौजियों का जो अंदाज है ये बिल्कुल एक जैसा नजर आएगा, जैसे किसी योगा आसन में बैठे हुए हैं। ये वो हैं जो पत्थरों से, पहाड़ों से गिरे हैं, जिन्हें बकौल भारतीय मीडिया के मीखें ठुकी हुई डंडों से मारा गया है, ऐसी लोहे की रॉड से मारा गया है जिनमें कीलें निकली हुई थीं, जिनमें खारदार तारें जिनसे लिपटी हुई थीं और बुरी तरह से मारा गया था। ये ऊंचाई से, पहाड़ से गिरे हैं, चट्टानों पे गिरे हैं, दरिया में गिरे हैं। इन सब का अंदाज देखिए, योगा आसन में बैठे हुए आपको ये नज़र आ रहे हैं। अब आप चौथी तस्वीर देखिए और गौर से देखिए। एक तो आपको कहीं भी कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा, इनको ज़रूरत नहीं होगी। इनमें से किसी को आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत नहीं होगी। आपको यहाँ हॉस्पिटल वाली कोई बात किसी बेड पर, किसी जगह पर कहीं भी नज़र नहीं आएगी। आपको यहाँ ढूंढे से कोई मेडिकल स्टाफ पर भी नज़र नहीं आएगा। कोई एक ऐसा शख्स नज़र आ जाए आपको कि जो मोदी को बता रहा हो, डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, कोई स्टाफ हो, जो नरेंद्र मोदी को बता रहा हो कि हमने इनका क्या इलाज किया है, ये हमारे पास किस हाल में आए थे, इनको क्या क्या चोटें आई थी, इनका हम कितना ख्याल रख रहे हैं, इनको हम खुराक में क्या दे रहे हैं। तो कोई एक हॉस्पिटल का बड़ा हो वो भी आपको नज़र नहीं आएगा। अब आप चौथी तस्वीर देख रहे हो, इन तमाम तस्वीरों को गौर से देखते जाइए। आपको नज़र आ जाएगा कि ये नरेंद्र मोदी और उसकी फ़ौज की जानिब से पूरी कौम को उल्लू बनाने की जो नाकाम कोशिश की गई है, इसमें ये ताज़ा ये बिस्तर तैयार किए गए हैं और इन पे फौजी लाके बिठा दिए गए हैं, काठ के उल्लू, लकड़ी के गुड्डे। कहीं किसी बेड पर तकिया अपनी जगह से नहीं हिला है। ये योगा के आसन में आके बैठे हुए फौजी, इनमें से किसी ने चादर, कंबल नहीं हिलाया है, नहीं उठाया है। किसी ने कभी, कोई पिछले दिनों, काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं, इनका इलाज विलाज हो रहा है, किसी ने कोई चादर नहीं ओढ़ी है, कुछ नहीं किया है। और आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो है पूरा का पूरा ड्रामा है और इस ड्रामे के ज़रिए इस भारतीय फ़ौज ने जो है वो अपनी कौम को उल्लू बनाया। ये पहली बार नहीं बनाया। ये कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है और इसका इनकी अपनी कौम में मौजूद अपोजिशन ने झूठ का पर्दा भी चाक कर दिया, इनके मीडिया ने पर्दा चाक कर दिया कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। ऊपर से इनमें हिम्मत भी नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आके बालाकोट में जो है एक कौवा और कुछ दरख्त गिरा के चले गए और फरार हुए थे पेलोड गिराते हुए। और फिर उस मौके पर इन्होंने कह दिया कि इन्होंने निशाना बनाया है पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद जब निशाना बनाने आए थे तो फिर अभिनंदन जो है उसको हमने निशाना बनाया था और उसके जहाज़ को निशाना बनाया था। क्या हुआ था? तो इन्होंने तब भी अपनी कौम से झूठ बोला। फिर अभिनंदन वापस गया तो इन्होंने फिर उसको बहादुरी का एक अवार्ड दे दिया, तब भी झूठ बोला। तो भारतीय फ़ौज भी, नरेंद्र मोदी भी, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं अपने लोगों से। इन्होंने ये भी झूठ बोला कि चीन जो है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आया। इन्होंने ये भी झूठ बोला कि हमारा कोई फ़ौजी नहीं पकड़ा गया, फिर 10 फ़ौजी रिहा हो गए। इन्होंने ये भी झूठ बोला कि हमारे जो फ़ौजी हैं वो मज़ीद अगर अम्बात हुई हैं तो किस तरह से हुई हैं, पुल बनाते हुए हुई और क्या कुछ हुआ। तो ये मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ इनका और साफ़ हो गया है और इस पर इनका अब पूरे भारत में मजाक उड़ाया जा रहा है। डॉक्टर्स ये सवाल कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमने ऐसा हॉस्पिटल जो है वो नहीं देखा है। उसके बाद दूसरा मरहला जो है वो इसी झूठी फ़ौज का, बल्कि नाअहल फ़ौज का, इनके अपने फ़ौजी अफसरान मुसलसल मजाक उड़ा रहे हैं। अभी जो ताज़ा मजाक उड़ाया है ये भारतीय फ़ौजी इंटेलिजेंस के साबिक़ सरबराह, रिसेंटली इंटायर हुए अमरजीत सिंह बेदी, इन्होंने मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा है कि ये जो हुआ है गलवान वादी में, जो चीन अंदर तक आ गया है और ये जो हमारे फ़ौजी मरे हैं, गिरफ्तार हुए हैं, ये हुआ है इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से। और इंटेलिजेंस की इस नाकामी की वजह से हमारे फ़ौजियों की जानें गई हैं। वो ये कहते हैं कि अब हमें अपनी इंटेलिजेंस के किरदार का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। यहाँ इस्लाह की ज़रूरत है और सूरत हाल मामूल पर आने के बाद हमें एक बड़ा कड़ा चेक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का वो करना होगा
कि कहाँ क्या गलत हुआ है, क्योंकि हमने बुरी तरह से मार खाई है और हम मज़ीद मार खाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दूसरा जो है वो ये कहते हैं कि गलवान में जो हमारे फौजी थे, उनकी नफरी जितनी भी थी, उनको हमारी इंटेलिजेंस चाइना के बिल्डअप से बाखबर करने में नाकाम रही है, मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उनका ये कहना है कि होना ही चाहिए था कि इंटेलिजेंस को पता होता, अपनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते, अपनी जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल करते, चीज़ों को जांचने की सलाहियत, भांपने की सलाहियत होती है, उसका इस्तेमाल करते और बताते फ़ौजियों को कि चाइना अपना ज़बरदस्त मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, बड़ी तादाद में फ़ौजी लेकर आ गया है, ये कितना बड़ा ख़तरा है, हमारे सरहद पर मौजूद फ़ौजियों की जानें जा सकती हैं, लेकिन इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। अमरजीत सिंह कहते हैं कि खबर पहले क्यों नहीं मिली हमारे फ़ौजियों को कि उन्हें किस ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है, इसकी मुकम्मल तफ्तीश, मुकम्मल जांच इसकी बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि ये नाकामी जो है ये सिर्फ रॉ की नाकामी नहीं है, वैसे तो ये तैयार नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ये बार बार एतराफ़ करते हैं। रॉ जो लफ्ज़ है ये कभी भी तैयार नहीं होता, ये होता ही ख़ाम है, तो ये रॉ ही है, इसलिए ये तैयार नहीं है। तो फिर ये सवाल करते हैं कि ये सिर्फ रॉ की तफ्तीश ज़रूरी नहीं है, दीगर जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी भी तफ्तीश ज़रूरी है, उनकी भी जांच ज़रूरी है। ये सब अपनी अपनी जगह फेल हुए हैं और इन इंटेलिजेंस इदारों के फेलियर का नतीजा पूरी कौम ने भुगता है फ़ौजियों की हलाकत की सूरत में। वो कहते हैं चीन की प्लानिंग थी, चीन बड़ी प्लानिंग के साथ आया, चीन को जो अपने मकासद हासिल करना थे वो उसकी तैयारी करके आया और वो मकासद उसने हासिल कर लिए। हम तैयार नहीं थे, हमारे लिए सरप्राइज़ था, इस सरप्राइज़ में हमारे फ़ौजियों की जान चली गई है। ये बात भारतीय वजारत ख़ारिजा भी कह चुकी है कि चीन बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ तक आया और उस प्लानिंग के नतीजे में जो है हमें ये सरप्राइज़ मिला है। अब जनरल अमरजीत सिंह कहते हैं इस सूरत हाल का तज्जिया करते हुए कि चीन के पास वसाइल हमसे कहीं ज़्यादा हैं। वो कहते हैं चीन के पास हमसे कम से कम 4 गुना ज़्यादा वसाइल हैं, ना सिर्फ फ़ौजी ताकत के बल्कि जो इंटेलिजेंस के हवाले से ताकत है उसमें भी जो वसाइल हैं वो चीन के पास 4 गुना ज़्यादा हैं। चीन के पास सैटेलाइट इमेजरी की सहूलत है और बहुत भरपूर सहूलत है, और चीन हमारी ज़मीन पर हमारे फ़ौजियों की नक़्ल हरकत पर बड़ी कड़ी नज़र रख सकता है। हम ऐसा नहीं कर पाते। उन्होंने एतराफ़ किया है कि इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है इसमें हम नहीं देख पाए कि चीनी फ़ौजी जो हैं वो क्या कर रहे हैं। हमारी सैटेलाइट्स ने हमें ख़बरदार नहीं किया, हमारी टेक्नोलॉजी नाकाम हुई है। हमें इस वक्त टेक्नोलॉजी के एतबार से जिस जगह होना चाहिए था हम उस जगह नहीं पहुँचे हैं और इस नाकामी का ये नतीजा है। तो इस वक्त जो है वो तमाम सूरत हाल जिसे हम कहते हैं कि उसे मामूल पर लाने की कोशिश हो रही है, उस मामूल पर लाने की कोशिश के बावजूद भी भारत के जो तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं वो तौसी पसंदाना अज़ाइम आगे बढ़ रहे हैं। भारत उनसे बाज नहीं आ रहा और भारत को इसीलिए मुसलसल शर्मिंदगी का, हज़ीमत का सामना उठाना पड़ रहा है कि वो ये तौसी पसंदाना अज़ाइम तो रखता है लेकिन इन पर अमल दरामद की ना उसमें जुर्रत है ना उसकी औकात है। चीन के सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।